हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सीरीज। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीरीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा जैसे ये कोई कॉलम बने होगा। अच्छा, अभी देख लेंगे हम लोग क्या करेंगे। हम लोग स्क्रीन पर आएंगे, स्क्रीन पर आके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इमेज तो मुझे बनानी ही पड़ेगी, तो इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि स्क्रीन पर आइए, वहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए भाई, स्क्रीन पे आते हैं। दोस्तों, ये देखो पहला प्रश्न है सीरीज का। यहाँ पर देख के आप समझ गए होंगे कि ऐसे 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 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि इन आकृतियों या इमेजेस को देख के आपको यहाँ पर कौन सी आकृति रखनी है ये करना है। ठीक है, और ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, ये ऐसे वाले। इसको देख के आपको लगाना है। इसको देखो हल्का सा इसको देखो छोटा कर देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है। अब देखो, सोचिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, और ये यहाँ इन चारों में से यहाँ पर कौन से आकृति को रखा जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, समझ तो गए होंगे। तो देखो मैं बताऊँ, ये आकृति पूरी जो है, आकृति पूरी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूम रही है 90 डिग्री। ये देखो ऐसे, फिर ये ऐसे घूमी तो ऐसे आ गई। अब ये घूमेगी तो ऊपर जाएगी, यानी ये 2 आकृतियाँ ऐसी हैं जो हमें मिल गई, और इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि इधर उधर ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूम रही थी 90 डिग्री। अब ये जो छोटा सा यानी लघु वृत्त जो है ये वाला, इसकी भी कुछ कहानी है। तो इसकी कहानी देखो क्या है। देखो, इसकी कहानी ये है कि ये दक्षिणावर्त घूम रहा है। ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आके यहीं पे आएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो देखो क्या है इसे बताओ। अच्छा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, ये त्रिभुज देख रहे हैं आप, त्रिभुज देख रहे हैं। इसके बाद त्रिभुज में देखो 3 भुजाएं होती हैं। अगली जो आकृति उसमें 4 भुजाएं हैं। इसके बाद जो अगली आकृति इसमें 5 भुजाएं हैं। भाई देखो, 3 ऊपर हो गई, 2 नीचे हो गई, तो ये 5 भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आकृति आएगी, हमें ये पता है कि इसमें कितनी 6 भुजाएं होनी चाहिए। 6 भुजाएं होनी चाहिए। ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। देखो, ये जो त्रिभुज दिए हुए हैं, इनकी आकृति बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, इसके में दिमाग मत लगाइएगा। वही ना कि टेढ़े मेढ़े को क्या बोलते हैं, वो प्रचार आता है जो ट्रायंगल का, बिंगो वाला जो होता है, इसको घुमा घुमा कर देखते हैं। तो भाई इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको ऐसे ही रखो। इसके ऊपर की जो चीज़ें लगी हुई हैं वो बदल रही हैं। देखो यहाँ पर, देखो ये जो तीर है, तीर देखो यहाँ पर आ गया, अगली वाली आकृति में यहाँ पर आ गया। आप बताइए अगली वाली आकृति में कहाँ आएगा। यानी ये 3 ऑप्शन हमको ऐसे मिले, 3 विकल्प हमको ऐसे मिले जहाँ पर लग रहा है कि यार ये ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो रिजेक्ट हो गया। भाई देखो, ये तीर देखो ऐसे आया, फिर अगली आकृति में ये वाले कोने पे आ रहा है, फिर अगली आकृति में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो प्लस है, और यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। तो 2 आकृति हमको मिली ऐसी, यानी ये रिजेक्ट हो गया। अब कौन सी आकृति बची, ये वाली और ये वाली। अब कहानी किसकी आ रही है, अब ये वाली कहानी आ रही है इसकी। तो देखो इसकी कहानी जब आ रही है, तो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला सी। तो यहाँ पर आ जाएगा ना भाई। देखो यहाँ पर है ना, फिर यहाँ पर तो आ ही चुका है, तो इसका मतलब ये तो कट ही जाएगा। फिर यहाँ पर आई तो अगली आकृति यहाँ पर आएगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बस, कितना छोटा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन था। चलो आगे क्वेश्चन देखो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे वैसे मैंने आपको बता दिया है, और बाकी आप प्रैक्टिस भी तो करेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे पता है। चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसका आंसर देना है आपको। चलिए इसके ऑप्शन देख लो, ये नीचे ऑप्शन है, बस ये नीचे इसके ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं बताऊं इसका आंसर। देखो ये जो देखो ऊपर की डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ऊपर की डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन देखिए 45 डिग्री घूम रही है क्लॉकवाइज। देखो ऐसे घूमी, फिर देखो जैसे कि ये देखो 90 डिग्री होता है, इसको 90 डिग्री बोलते। चलो नहीं जानते तो बता दूँ उनको। अच्छा ठीक है, कई बार ऐसा हो चुका है। देखो ये 90 डिग्री होता है। अरे यार बन नहीं रहा ये। अच्छा यहाँ पे देखो,
ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर ऐसे, और इसको आधा कर दोगे तो 45 डिग्री। तो ये अगर फूल देखो, ये फूल अगर ऐसे आता है ऐसे, तो ये 45 डिग्री है, जैसे कि यह बना है, ये वाला बना हुआ है। फिर ये ऐसे, ये भी 45 डिग्री, तो अगली बार भी तो ऐसे आएगा, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो यानी ये देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप डिज़ाइन देखो, यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे ऐसे ठीक है, ये तो खाली ऐसे से बने, लेकिन बीच में एक रेखा और भी तो खींची गई है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इसका जो पत्ती गिनी है, देखो पत्ती 2 3 4, अब कितनी हो सकती हैं, 5 पत्तियाँ होंगी ना। अब कितनी, 5 पत्तियाँ होंगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली वाली आकृति में ये वाली भरी जाएगी, ठीक है, 5, पहला वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला बताओ, इसका आंसर दीजिए। अच्छा, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, हल्की सी मैं हिंट देता हूँ। देखो, ये यहाँ पर है किनारे, बीच में आ गया, फिर किनारे बीच में आया, फिर किनारे, फिर बीच में आएगा, ठीक है। ये किनारे ही है, ये रेखा से लगा हुआ है ना नीचे, देखो यहाँ पर यार, तो ये लगा हुआ है। तो अब देखो मैं बताता हूँ इसको आंसर क्या, इसका क्या आंसर होगा। देखो, ये बीच में आया, तो ये कितना 90 डिग्री घूमा है, फिर ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री घूम रहा है, फिर यहाँ से ये कितना आ जाएगा। देखो, अब जैसे कि ये कोई ऐसे क्या है, ये 45 डिग्री है, और ऐसे क्या है, ये देखो, ये है 45 डिग्री, और ऐसे क्या हो जाएगा, तो इनके कोण के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 90 डिग्री। तो देखो, यहाँ पर ये जो है ऐसे घूमा 90, फिर 45, फिर ये 90, फिर 45, फिर ये 90 जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा, होगा कहाँ ये, तो होगा तो ये बीचों बीच में, क्योंकि एक बार देखो किनारे से स्टार्ट होता है, बीच में आता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन ही गलत है। गलत क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूछा यह गया है कि इसकी ऐसे ऐसे करते करते इसके लिए अगली आकृति कैसी बनेगी, ये पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये प्रकार होते हैं क्वेश्चन के। ये मत सोचिएगा कि इसमें तो गलत क्वेश्चन हो गया, इसमें तो बताना यह है कि गलत इनमें से गलत आकृति कौन है, ये बताना है, ऐसा नहीं है। पूछा यह गया है कि अगली आकृति बनाते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर देखो कौन सी आएगी, यही क्रम जारी रखते हैं, तो ये पहली वाली आएगी, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन। देखो, पहले 45 डिग्री, पहले 90 डिग्री, फिर 45, 90, 45, 90, 45 यही चल रहा है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये बिंदी यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लाएंगे तो 90 का कोण 45 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ पर एकदम से ऊपर आएंगे, तो ये वाला, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। और किनारे बीच यही चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, ये क्या बना हुआ। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, ऑप्शन में दिखा दूँ आपको। मैं आंसर जो है बताने लगता हूँ तुरंत, शायद आप लोग बताने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपको FCI असिस्टेंट 2015 का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताऊँ, देखो, ये ऐसे आया, फिर देखो ये कितनी है, ये 1 2 3, ये टोटल 4 हो गए। तो यहाँ पर देखो 1 4 5 6, फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई। अगली वाली में क्या करेंगे, हम 10 करेंगे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 हो गई यहाँ पर, 10 इसमें भी है। देखो रेखाएं गिन लो ना, गिन लो रेखाएं, चाहे गिनो रेखाएं, आप ही गिनो, गिन रहे हो। देखो एक भाई, देखो बिंदी देख लो, 2 हैं, ठीक है, 2 बिंदी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो 4 रेखाएं, 3 हैं तो 6 हैं, 4 हैं तो 8 हैं। अब भाई 5 होगी बिंदी, तो 5 इसमें भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी बिंदी है कि नहीं, 3 2 5, 3 2 5, तो 10 रेखाएं हो जाएंगी नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों में से बताना है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है या ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बस सिंपल है। इनको देखो, यहाँ पर देखो ये बिंदी, बाकी सब पे ध्यान मत दो, ये बिंदी जो हैं वो अब ऊपर हो रही हैं, इतना ध्यान रखो, नीचे हैं अब ऊपर हो रही हैं, तो बस ये वाला सही है ऑप्शन। कौन वाला सही है भाई, कौन वाला सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, बी वाला। तो समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, हमारा आप लोग परेशान हो जाओ कि यार कैसे क्वेश्चन आएगा, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आप लोग फंस जाते हो, बस इतना होता है। तो फंसना नहीं है,
फंसना नहीं है, बस करते रहना है, फंसना कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। भाई देखो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, देखने के बाद कंजूसी मत किया करें शेयर करने में। चलो ये देखो सवाल, ये सवाल देखो बहुत अच्छा है। अच्छा इसको अभी पेंट करना है। ये क्या है ना कि मैंने उसमें फ़ोटो स्कैन में जो लगा के इसको बहुत ही साफ़ किया है, इसीलिए जो ये क्वेश्चन है ये जो है सही से आपको दिख नहीं रहा है। चलो इसको हम लोग सही करते हैं। आज तो बहुत गर्मी है यार। देखो अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना, इसको रेड कर देते हैं। ये रेड है, ये एक्चुअली में ये ब्लैक है ना, यहाँ पे आया नहीं कलर। ये देखो, और ये देखो, ये अब ऐसे करते करते हमें आगे पहुँचा देना है। बताना है इसमें 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन ऐसा है जो फिट बैठेगा भाई। ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा, ये बताना है। चलिए बताइए बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। देखो मैं बताऊँ, अच्छा मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है कि देखो यहाँ से अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या हुआ कि एक खाना छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर। फिर अगले में यहाँ से यहाँ आया तो 2 खाने छोड़ के यहाँ आया है। फिर एक खाना छोड़कर, देखो भाई एक खाना छोड़ा है ना, तभी तो यहाँ पर कलर है। इस वाले में देखो ना, इस वाले में देखो यार। अच्छा देखो फिर से देखो, देखो ये वाला जो रेड है ना, ये वाला, तो ये रेड है ना, तो ये देखो एक खाना छोड़ के यहाँ पर अगले वाली आकृति में है। फिर देखो 2 खाने छोड़ दिए हैं ना, फिर देखो यहाँ पर एक रेड है, फिर एक खाना छोड़ा है, फिर यहाँ पर देखो रेड है, यहाँ पर देखो। फिर भाई 2 खाना छोड़ देंगे, 2 खाने छोड़ देंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग जब 2 खाने छोड़ चुके हैं तो एक ही खाना छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। कौन सा उत्तर हुआ इसका बताइए। तो ये वाला सही है। ये कौन सा डी है कि ई है, क्या है यार ये ई, तो ई वाला सही है, ठीक है। 1 मिनट रुको, ई वाला ही सही है। आगे देखें क्वेश्चन। चलो ये देखो, UCO बैंक PO 2006, बताइए भाई इसका आंसर। यही आपको क्रम जारी रखना है, ठीक है, इसी क्रमानुसार। आगे वाली जो आकृति आएगी कौन सी आएगी इसमें से। 2 सुइयाँ हैं इसमें, एक छोटी एक बड़ी। तो आपको छोटी बड़ी क्या सुई समझ में आ रही है इसमें से, बताइए। छोटी बड़ी समझ में आ रही है क्या इसमें से। देखो भाई ये छोटी है और ये सुई बड़ी है, आया समझ में। तो देखो जो छोटी सुई है यानी ये वाली, तो ये देखो अगली आकृति में क्या हो गई है, 90 डिग्री जो है ये एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूम गई है। छोटी वाली 90 डिग्री घूमी है। फिर अगली आकृति में यहाँ पर छोटी वाली सुई पर ध्यान दे रहे हैं। फिर ये देखो अब ऐसे घूमी है, ऐसे है, तो ऐसे तो अगर आ जाएगी तो पूरी 90 डिग्री हो जाएगी, और बीच में आ जाएगी तो 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 90 डिग्री पहली वाली में जा रही है और दूसरी वाली में ये 45 डिग्री घूम रही है, यानी ये देखो छोटी सुई वाली है। फिर देखो 90 डिग्री यानी ऐसे आ जाएगी तो 90 डिग्री, ये दोनों सुई यहाँ पर आ गई। हमें दोनों से मतलब नहीं है अभी हम लोग छोटी सुई पे बात कर रहे हैं। तो इसमें से एक छोटी सुई कोई भी हो सकती है। छोटी सुई कौन सी हो सकती है, पहली पीछे वाली होगी ना, ये वाली, तभी तो पीछे है वो, छोटी है तभी तो। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री, फिर अगली आकृति में ये आ जाएगी 45 डिग्री, तो यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। तो हमें ये चीज़ हमें ये पता है कि अगली आकृति में ये कितनी डिग्री जाएगी, ये जाएगी सीधे सीधे कितनी डिग्री जाएगी, 90 डिग्री, ये वाली 90 डिग्री जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा ये जो बड़ी सुई है, बड़ी सुई क्या कर रही है, ये 135 डिग्री घूम रही है। भाई देखो जैसे ये कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री के बाद ये सुई कैसे आएगी, ऐसे आ जाएगी, और ये हो जाएगा 45, यानी अब बन गया 135 डिग्री का कोण। तो देखो अब ये जो बड़ी सुई है, बड़ी सुई क्या कर रही है, ये वाली, ये घड़ी की दिशा में घूम रही है, यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो देखो ये ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर इसकी, और ऐसे करने पर ये जो ऐसी स्थिति आ रही है, ये आ रही है इसके हिसाब से 135 डिग्री, ठीक है। फिर देखो फिर यहाँ पर आ गई ये वाली बड़ी सुई 135 डिग्री, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, और ऐसे कितनी आ जाएगी इसके हिसाब से 135 डिग्री। अब देखो ये वाली जब यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगी तब हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अच्छा देखो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सीरीज उसमें नहीं लगाए थे क्वेश्चन
वर्बल रीजनिंग में ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा पहले इसका आप आंसर दो, क्या हो सकता है, सोचिए इसका आंसर, सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2006। देखो हम लोग ऐसे कनेक्शन भी कर सकते हैं, ऐसे। अगली आकृति क्या होगी, यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब मैंने ऐसे किया तो यहाँ पर एक तीर है, यहाँ पर दो तीर है और यहाँ पर तीन तीर है। यहाँ पर दो तीर है, यहाँ पर तीन तीर, तो अगली वाली में चार तीर तो होने चाहिए। ठीक है, चार तीर कहाँ कहाँ पर है, एक ये है, एक ये है, एक, यानी ये वाले दो ऑप्शन हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ये पहली वाली है, हम लोग किसको बनाएंगे अब, दो, तो दो देखो यहाँ पर देखो पहली वाली जो आकृति है, पहली वाली तीर यहाँ पर देखो ऐसे बना हुआ है एरो दूसरी तरफ, फिर ये उसका उलट गया है एरो। अब देखो देखो ना ऐसे एरो बना है, अगली यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो इसके एरो ऐसे आ रहे हैं, वो भी दो आ रहे हैं, और ये जो है ना, ये इनकी संख्या उतनी ही है। ठीक है, ये कितने, 5 हैं, एक घट गया है, घट रहा है, ये घट रहा है, तो देखो ये उसके नीचे आ जाते हैं। फिर अगली आकृति में देखो फिर तीर ऐसे ही हो गया, फिर घूमा देखो तीर, और ये जो बिंदु है ना, इनकी संख्या देखो घट गई, 3 हो गई। इसी के साथ तो देखो ये जो तीर है ना, इनको नीचे, इसको देखो उल्टा कर दिया गया, जैसे ये तीर उल्टा हुए थे, ऐसे इनको भी उल्टा कर दिया गया, नीचे आ गए, और ये जो बिंदु हैं ये इनकी दिशा बदल गई और संख्याएँ कम कर दी गई है। अगली वाली में 4 जब आएंगे तो ये ऊपर की ओर आएंगे। ठीक है, ऊपर की ओर, यानी ये वाला कट जाएगा, ये दो ऑप्शन बचेंगे, ये और ये। तब देखो यहाँ पर देखो ये 5 थे, 4 बचे, अब अगली वाली आकृति में 3 आएंगे, यानी 2 तो नहीं आएंगे, तो ये देखो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, ई वाला ऑप्शन है ना, ये ई सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके बताया कि ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि खाली चल रहा है ऐसे सब कुछ। ठीक है, बताना है आपको, तो ई इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन, ये बताओ, ये वाला बताना है आपको। अरे लो, ऐसे कर दिया मैंने, अब बताओ, अब तो बहुत बढ़िया कर दिया। एसएससी सीजीएल 2003, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। देखो बहुत ही सरल है यार, ये जो प्लस देख रहे हो, प्लस देखो यहाँ पर आ गया, अगली वाली आकृति में ये जो नोक निकली है ना, नोक ही कह सकते हो, हंसी में नोक कह लो, क्या है। अरे ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं ना, ये ठीक है, पहले इस पे था, अब इस पे है, अब नीचे वाला अगले कॉर्नर पे आ रहा, फिर ये अगले कॉर्नर पे जाएगा ना, अगले कॉर्नर पे ही तो जाएगा भैया। तो अगले कॉर्नर पे जाएगा तो खाली कहाँ बच रहा है, इस वाले पे आ गया, इस वाले पे आया, तो अब यहाँ पर ही तो आ रहा है। अब बस आपको यहीं पे मिल गया ना, मैं ढूंढ रहा था ना, तो यहीं पे तो मिल गया, ये वाला ही मिल गया, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें आया, ये वाला था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर अगले वाले में यहाँ पर तो आएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला देख लो स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर देखो यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, फिर अगले वाले में यहाँ पर आ गया, फिर अगले वाले में यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर स्क्वायर भी मिल गया, बस यही आंसर हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो यहाँ पर, ये बताओ यूपीएससी सीसेट 2015, चलो भाई देखो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ त्रिभुज, पहले त्रिभुज जो ऊपर त्रिभुज रखा है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो ये त्रिभुज पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, फिर अगली वाली में यहाँ आ गया, फिर अगली वाली में यहाँ आ गया, अब कहाँ जाएगा, अब फिर उसी स्थान पे आएगा, यानी ये, यानी देखो ये दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं भाई। देखो ये त्रिभुज देखो, ये पहले ऊपर है, अगली वाली में यहाँ आया, अगली वाली में यहाँ आ जाएगा, फिर अगली वाली में यहाँ आ गया, अब जो अगली आकृति आएगी उसमें फिर यहीं पे आएगा ना, ये दक्षिणावर्त चल रहा है, क्लॉकवाइज त्रिभुज चल रहा है, समझ लीजिए क्लॉकवाइज चल रहा है, हर स्टेप पे आ रहा है ये। चलो अब ये दो ऑप्शन आपके सामने आए, कौन सा दो ऑप्शन आपके सामने है कि नहीं है। चलो तो देखो ये वाला, देखो ये वाला, इसको देखो, ये वाला स्क्वायर को, ये इस आकृति में देखो यहाँ पर है, अगली आकृति में यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर तो यहीं पे आएगा, फिर तो यहीं पे आएगा, नहीं दो ऑप्शन अभी भी। अब देखो बस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए ही सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा अभी, ठीक है, ए ही सही। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो ये वाले, चलो इसको सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो इसको।
इस आकृति में कौन सा आएगा? एसएससी मल्टीटास्किंग 2000 का क्वेश्चन, 2000 का क्वेश्चन, रुपए का नहीं, सन का। देखो बहुत ही सरल है, बहुत ही ध्यान से देखो। हमें जो वाइट जो दिख रही हैं पत्तियाँ, उनको गिनना ही नहीं है। जो ब्लैक दिख रही हैं उनको गिनो। इसमें देखो 3 पत्तियाँ हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 हो गई, इसमें देखो 1 2 3 4 5 हो गई। अगली वाली में 6 करना है बस हमें। 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 6 हो गई, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो, बताओ इसमें क्या सही होगा। देखो यहाँ पर 3 बिंदु हैं, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 7 हैं, तो 3 2 5 2 7 2 9, 9 होना चाहिए। तो 9 देखो किस में है, गिनो भाई। इसमें है क्या? इसमें 4 3 7 2 9, 4 3 7 दोनों। अच्छा नीचे वाले में देख लो भाई, 2 3 4, तो अब 5 होना चाहिए। तो बस ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ भाई इसका आंसर दो। इसका आंसर दीजिए। देखो मैं बताऊँ, ये तीर आप देख रहे हो, अगले वाले में ऐसे हो गई है, फिर ये तीर ऐसे आ गई है, फिर हमें अगले वाली में ऐसे करना है। तो अगले वाली में ऐसे करना है, तो देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें, ये और ये। तो ये ऑप्शन कट गए, ये 2 ऑप्शन कटे, ठीक है। ये 2 ऑप्शन कट गए, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये जो ऑप्शन कट गए, अब ये वाले, ये और ये ऑप्शन बचा हुआ है, इन्हें सेट करना है। देखो एक ये बिंदी आ रही है नीचे, तो ये 2 हो गई। अब यहाँ पर 3 है, तो हमें अगली वाली में 4 कर लेने हैं भाई। तो 4 तो यार इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, तो कैसे करेंगे? 4 इसमें भी हैं, तो देखो अच्छा नीचे है तो इधर बढ़ा है, और ऐसे है तो इधर बढ़ा है, तो अब ऊपर की ओर होना चाहिए, ये वाला सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। चलिए भाई, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही मतलब टफ नहीं होते हैं, बस लॉजिक समझना होता है कि किस प्रकार से कैसे चल रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो कृपया बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूँगा। और अगर बताने लायक, समझाने लायक होगी तो मैं बोर्ड पे बताऊँगा, वरना अगर काम चलता है तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर किया करें, फैला दिया करें हर जगह। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।